नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज भोजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर सेफ्टी फैकल्टी। यदि आप हमारे जिप्सा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे जिप्सा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वहाँ पे जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करें, जिसके चलते आपको फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हम देखने वाले वो होगा हमारा बेनिफिट ऑफ EHS पॉलिसी। मतलब जो हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जो सुरक्षा नीति होती है उसके क्या क्या बेनिफिट तथा उसके क्या एडवांटेजेस हमें एक इंडस्ट्री लेवल पे देखने को मिलते हैं जब हम EHS सेफ्टी पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं। तो हम इसको पॉइंट बेसिस देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे EHS जो पॉलिसी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले यदि जानें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो EHS पॉलिसी का हमें बेनिफिट मिलता है वो होता है हमारा रिड्यूस रिस्क। मतलब जो जोखिम एक इंडस्ट्री लेवल पे देखने को मिलती है तो उस जोखिम को मिटिगेट करना, कम करना बहुत आसान हो जाता है जब हम EHS पॉलिसी का हम फॉलो करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जो संभावित जो खतरे हैं, जो हजार्ड है, जो इन्वायरमेंटल के रिलेटेड हार्मफुल कंडीशन के कारण वहाँ पे दोहरा सकते हैं तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि EHS पॉलिसी का हमें सही तरीके से यूज़ करना है। ठीक उसी प्रकार हम यदि सेकंड पॉइंट इसका बेनिफिट का देखें तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने को मिलता है कंप्लायंस में। अब कंप्लायंस मतलब जितने भी हमारे कायदे कानून होता है जो हमारे सेफ्टी से रिलेटेड होता है उसका अनुपालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक हम EHS सेफ्टी पॉलिसी का पालन नहीं करते तब तक जो हमारे कंप्लायंस है वो भी हमें फॉलो होते हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए हमें लगता है कि हमारे कंप्लायंस का पालन होना चाहिए। इसके लिए भी EHS सेफ्टी पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं कि इनहेंस रेपुटेशन। क्या होता है कि EHS सेफ्टी पॉलिसी को जब हम अपनाते हैं तो एक इंडस्ट्री लेवल पे जो एक रेपुटेशन है वो बढ़ते हुए नजर आता है। क्योंकि क्या होता है कि हम EHS से रिलेटेड जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट करते हैं और उसी के चलते हमें उसका क्रेडिट भी हमें मिलता है, जिसके चलते हमारा डेमोस्ट्रेशन मिल जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाती है। मतलब इन्हांस करने के लिए भी, रेपुटेशन को बढ़ावा देने के लिए भी EHS सेफ्टी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार यदि हम EHS सेफ्टी पॉलिसी का पालन करते हैं तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग का मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के जो हार्मफुल कंडीशन होती है जिसमें इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें बहुत ही ज़्यादा जो कॉस्ट है एक्सपेंस के रूप में हमें खर्च करना होता है। मतलब हम डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें एक इंडस्ट्री लेवल पे वो बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम उसको कम करना चाहते हैं तो EHS सेफ्टी पॉलिसी का भी पालन करना चाहिए। तथा हमें लगता है कि EHS सेफ्टी पॉलिसी का क्या एडवांटेज हमें मिल सकता है, तो इससे हमारे एम्प्लॉई का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ते हुए हमें नजर आता है। क्योंकि क्या होगा कि जब EHS सेफ्टी पॉलिसी का पालन करेंगे तो हमारे एम्प्लॉइज़ बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे, जो एंगेजमेंट होंगे हमारे EHS से रिलेटेड प्रोग्राम का उसमें, जिसके चलते उनके परफॉर्मेंस में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तथा उनकी जो कार्यप्रणाली है वो भी सुधरती हुई हमें नजर आती है। धन्यवाद।